नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे क्लास छठी के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नेम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, मीन्स ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा था, मीन्स हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से थे? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो उष्ण कटिबंध है वो हमारी अर्थ के सेंटर पे लाई करता है और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनरेज आती है। बहुत ज़्यादा सनरेज आती है, बहुत ज़्यादा सन की हीट आती है। नेक्स्ट हमारा था शीतोष्ण कटिबंध, जो कि हमारे दो थे, उत्तरी में और दक्षिणी में। ठीक है, मीन्स नॉर्थ में और साउथ में। यहाँ पे सेंटर से कम सनरेज आती है क्योंकि यहाँ से हमारी अर्थ हल्की सी टिल्ट होती है। फिर हमारे लास्ट आते हैं शीत कटिबंध, जो कि बिल्कुल पोल्स पे लाई करते हैं, बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पे सनरेज बहुत ही ना के बराबर आती है। चलिए अब आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है देशांतर क्या है, मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखो, हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था। अक्षांश क्या होती है? लेटी हुई लाइंस, जो कि कुछ ऐसी थी और इसके सीधा ठीक सेंटर से क्या निकलता है? विषुवत वृत्त, मीन्स हमारा इक्वेटर जो 0 डिग्री पर लाई करता है और यहाँ से बिल्कुल लोअर पार्ट 90 डिग्री तक जाता है और अपर 90 डिग्री तक। ये तो था हमारा लैटिट्यूड। अब आप खुद सोचो, क्या इन लाइंस की वजह से, अक्षांशों की वजह से हम अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं? नहीं भाई, कैसे? अब जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो 20 डिग्री साउथ में हमारे 2 आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? हमारे है टोंगा आइलैंड और है मॉरिशस आइलैंड। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सपोज यहाँ 0 है और यहाँ हमारा कुछ 20 डिग्री है। यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ये हो गया हमारा ग्लोब और यहाँ हमारा है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है। और यहाँ पे सपोज हमारा है टोंगा आइलैंड भी है और साथ में कौन सा आइलैंड है? मॉरिशस आइलैंड भी है। लेकिन भाई 20 डिग्री साउथ तो यहाँ पूरा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो किस साइड हमारा मॉरिशस आइलैंड है और किस साइड हमारा टोंगा आइलैंड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा देशांतर की हेल्प से, मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। अब सपोज अगर मैं यहाँ अपने लॉन्गिट्यूड्स बना दूँ। लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं? ऐसी लाइंस जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है। जैसे लैटिट्यूड था, अक्षांश हमारी लेती हुई थी, लॉन्गिट्यूड हमारी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है, खड़ी हुई लाइंस। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हमारी 4 डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये 4 हमारी डायरेक्शंस होती है। तो अब हम इजीली बता सकते हैं। अच्छा, कैसे बता सकते हैं? अक्षांशों को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, वैसे ही हमारे देशांतर को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है। और जैसे हमारे अक्षांश में एक लाइन ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट किया जाता है, मींस इक्वेटर से, विषुवत वृत्त से, वैसे ही हमारे देशांतर में भी ऐसे ही होता है।
लेकिन उसका नेम चेंज हो जाता है बस। उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। सपोज ये हमारा प्राइम मेरिडियन है क्योंकि ये सेंटर पे लाई कर रहा है, जो कि 0 डिग्री है। और ये कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से, जो कि कहाँ पे है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास। अब जैसे हमारी अक्षांश में जो रेखाएं थी वो प्रॉपर सर्कल थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर सर्कल है, जैसे मैंने आपको एक बॉल का एग्जाम्पल भी बताया था। वैसे ही अगर हम डेशांटर की बात करें तो डेशांटर में हमारी सेमी सर्कल्स होती है। मतलब पूरा सर्कल नहीं होता, आधा सर्कल होता है। जैसे देखो, अब ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, फिर तीसरा ऐसे जा रहा है और चौथा ऐसे जा रहा है। और अगर आप दो देशांतर के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, दूरी देखेंगे, तो ये घटती चली जा रही है, देखो। और ये पोल्स में जाकर बिल्कुल 0 डिग्री और पोल्स पे जाकर इनका डिस्टेंस पूरा 0 डिग्री हो जाता है। मतलब सारी लाइंस एक जगह टच करती है। अब अगर हम 0 डिग्री से पश्चिम की साइड देखें तो ये 180 डिग्री तक जाती है, और अगर पूर्व की साइड देखें तो भी ये 180 डिग्री तक जाती है। और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, हमारा देशांतर है, वो पश्चिम और पूर्व दोनों पर लाई करता है। और ये जो रेखाएं होती है ना, ये सारी इक्वल लेंथ की होती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि देशांतर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते ही क्यों है। देखो, अगर सिर्फ लैटिट्यूड होते तो हम जगह का पता नहीं लगा सकते, लेकिन लॉन्गिट्यूड है तो हम जगह का पता इजीली लगा सकते हैं। सपोज हमारी जो ए प्लेस है वो हमारी 20 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो अब मैंने कैसे बता दिया? सपोज अगर आप इसको मानते हो 0 डिग्री और ये वाली रेखा हमारी 20 डिग्री की हुई और ये वाला लॉन्गिट्यूड हमारा 40 डिग्री का हुआ। और वहीं अगर हम लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो सपोज ये हमारा हुआ इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद ये हमारी रेखा हुई 20 डिग्री की। तो ऐसे मैंने बता दिया। अब इन दोनों की हेल्प से हमें अपनी लोकेशन का पता चल सकता है कि ये हमारी लोकेशन है, इस पॉइंट पे हमें जाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर अच्छे से हो गई होगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।